यहाँ से क्लास स्टार्ट करनी थी अपने को। ये बता दिया था सीता बेंगरा की गुफा विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला। देखिए ये इस गुफा के भीतर दर्शक बैठा करते थे और पूरा प्रोग्राम कहाँ चलता था, यहाँ जैसे देखो ये ऐसा पोर्शन खींचा, यहाँ पर होता था प्रोग्राम, यहाँ पर होता था डांस, और ये जो दर्शक होते थे ये इधर अंदर बैठा करते थे। इधर दर्शक बैठे हैं, इधर इधर दर्शक बैठे हैं, और इधर क्या होता था जहां पर ये आदमी बैठा वहां पर। वैसे अगले महीने हम लोग जा ही रहे हैं, तो ये भी जगह दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सीता बेंगरा भी दिखाऊंगा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, ठीक है, मैन पाट, भूका जलाशय, महामाया मंदिर, रतनपुर, सारा चीज दिखा के लाता हूँ, ठीक है। जिसको जाना तो अपने को अगस्त में है, जिसको जानना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो घर में रहे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये जोगी मारा की गुफा, ठीक है। जोगी मारा की गुफा से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं बेटा, ये देखो, मौर्यकालीन, क्या बोलोगे, मौर्यकालीन, क्योंकि पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। ये हाथीपोल गुफा, चलिए जो बचा था उसको पहले निपटा लेते हैं अपन। ये आ जाए यहाँ पर, जितना बचा था उसके आगे का बात देखते हैं अपन। ये है अंबिकापुर, क्या है ये, अंबिकापुर। अंबिकापुर से ये सीधा रोड चले जाएगा, पहले पड़ेगा बतौली, फिर पड़ेगा सीतापुर। यहाँ पर बताया था बीएसपी, बीएसपी, बिरजू पानी, फिर चोड़ी, फिर पांच बहनी, पांच बहनी। ये काय के लिए फेमस है, कोयला। ये वाला रोड याद करिए, ये वाले रोड पे अपन आगे चले थे तो यहाँ पर पड़ रहा था अपने को एक तहसील, क्या नाम था इसका, तहसील का नाम, तहसील का नाम दरीमा। आगे आए तो तहसील पड़ा अपने को लखनपुर, इसके आगे आए तो यहाँ पर पड़ेगा उदयपुर, क्या पड़ेगा, उदयपुर। बीच में क्या पड़ा था अपने को, महेशपुर। कौन सा जगह, महेशपुर। अब देखिए महेशपुर से खासियत, ये वाला जगह है अपना मैन पार्ट, ये वाला जगह क्या है, मैन पार्ट। ये पूरा देखो बेटा, मैं एक बात बता रहा हूं, यहां से देवगढ़ की, रामगढ़ की पहाड़ी ऐसे यहां तक, और जैसे इसका रामगढ़ की पहाड़ी खत्म होती है, यहीं पर आपका रामगढ़ की पहाड़ी जैसे खत्म होगी, यहीं पर आपको पड़ेगा ये मातीरिंगा हिल्स। कौन सा हिल्स, मातीरिंगा हिल्स। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, मातीरिंगा हिल्स का लोकेशन, लोकेशन मैन पार्ट, लोकेशन कहाँ, मैन पार्ट के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पश्चिम में। कहां पर, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये मैन पार्ट के कहां पर है, वेस्ट में। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम क्या है, रिहंद नदी। कौन सी नदी, पुरातात्विक स्थल महेशपुर किस नदी के तट पर है, रिहंद नदी। इसकी एक सहायक नदी है, नाम है घुनघुट्टा, नाम क्या है इसकी, घुनघुट्टा। इस घुनघुट्टा पर एक परियोजना है, श्याम परियोजना। इस परियोजना का नाम श्याम, इस घुनघुट्टा की एक सहायक है। ठीक है, नाला है, नाला चूल्हट नाला, चूल्हट नाला। इस चूल्हट नाला पर कुंवरपुर परियोजना, श्याम परियोजना किस पर है, नदी का नाम घुनघुट्टा, घुनघुट्टा नदी पर। पहले तो मातीरिंगा हिल्स में आ जा, मातीरिंगा हिल्स से कौन सी नदी का उद्गम होता है, रिहंद नदी का। कौन सी नदी का, रिहंद नदी का। महेशपुर नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है, रिहंद नदी के तट पर है। ये मेन पार्ट की बात करेंगे तो मेन पार्ट की टोटल ऊंचाई है 1152, 1152 मीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। ठीक है, यहां से एक मेन पार्ट से देखो,
अगर आप मेन पार्ट से एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है, नदी का नाम है मांड नदी। नदी का नाम क्या है? मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम कहां से होता है? मेन पार्ट से। मांड नदी का उद्गम कहां से होता है? मेन पार्ट से। ये मेन पार्ट से मांड नदी कहां पहुंच जाएगी? मांड नदी जा कहां रही है? नीचे देखो, नीचे कौन सा जिला? रायगढ़। जैसे ये रायगढ़ की तरफ जाती है, देखो ये अगर इस पहाड़ का नाम पूछेगा तो गढ़ पहाड़ी। क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। अगर एकदम और डीपली गया कि मांड नदी का उद्गम किस पहाड़ से होता है, तो गढ़ पहाड़। किस पहाड़ से होता है? तो गढ़ पहाड़ से। किस पहाड़ से होता है? तो गढ़ पहाड़ से। ठीक है, मांड नदी का उद्गम। ओके, आगे चलें। इस पहाड़ का नाम क्या बोला? गढ़ पहाड़। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1152। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। शिमला आप छत्तीसगढ़। माइन पार्ट को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला। इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहते हैं। तिब्बत आप छत्तीसगढ़। इसे ही मिनी तिब्बत के नाम से जानते हैं। 1962 में इंडिया चाइना के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो जितने भी तिब्बती लोगों को वहां से भगाया गया, इंडिया चाइना, अरे बाजू में तिब्बत हुआ करता था पहले। मानसरोवर की यात्रा करते थे तब तिब्बत पड़ता था, ठीक है। लेकिन उसको ड्रैगन अपना चीन क्या कर लिया? हथिया लिया वर्तमान समय में। तो जो तिब्बत है वो नहीं है, वो चीन हो गया। क्या हो गया? पूरा चीन। तो 1962 में वहां पर जो शरणार्थी थे उसको भारत अपने यहाँ बसाया। कुछ लोगों को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसाया। ऐसी जगह देख देख कर जहां पर उनके लायक क्लाइमेट होगा वहां पर बसाया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में उनके लायक क्लाइमेट कहाँ था? मेन पार्ट में। इसीलिए इसे क्या है कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का तिब्बत। क्या बोला जाता है? तिब्बत। कभी कभी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जीरो से भी नीचे चला जाता है, खासकर ठंड के दिनों में। यहाँ का टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? जीरो से भी कम। यहाँ पर ऑलरेडी हमेशा क्या होते रहता है? स्नोफॉल। बर्फ गिरता है, बर्फ तुम लोग के ही भाषा में क्या होते रहता है? स्नोफॉल। ठीक है, तो ये क्लाइमेट इतना जबरदस्त है इसका। और यहाँ ऑलरेडी सेब, लाल लाल सेब जैसा शिमला में होता है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का क्या कह दिया जाता है? शिमला। कम से कम यहाँ 10 टूरिस्ट प्लेस होगा इसी में। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, सनसेट, सनराइज, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, मत पूछो कितने सारे टूरिस्ट प्लेस होंगे। 10 ठो। अभी जब इसकी बात करूंगा तब आऊंगा। इधर आ जाइए। ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, ये ऐसा यहाँ पर पाया जाएगा कुछ पाट प्रदेश। ये है जमीरा पाट, जमीर पाट, ठीक है। ये सब इधर इतना पाट प्रदेश है, इतना पूरा क्या है? पाट प्रदेश। ये सब में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। यहाँ पर एक जगह बताया था लुंड्रा। जगह का नाम क्या है? लुंड्रा। लुंड्रा में एक खास जगह बताया था आपको, क्या? तकिया। क्या बताया था बेटा? तकिया। तकिया में एक मजार है। तकिया में क्या? एक मजार है। तकिया में एक मजार है, बाबा मुराद शाह। किसका मजार है? बाबा मुराद शाह। बाबा मोहम्मद शाह, मोहब्बत शाह, दोनों का नाम याद रखना है। दोनों भाई थे, काबुल से आए थे। और मुराद शाह के पास जो आदमी मुराद लेकर जाता था वो सबका मुराद पूरा होता था। इनके पास एक तोता हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकमात्र तोते का यहाँ पर इनके साथ साथ क्या बनाई? बाबा मुराद शाह और मोहब्बत शाह, इनके साथ दरगाह है। किसका दरगाह है? तोते का भी दरगाह है। किसका दरगाह है? तोते का। तो ये तोता जैसे, ये तोता हर एक चीज बता देता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुसलमानों का तीर्थ स्थल तकिया किस जिले पे है? तो सरगुजा। अंबिकापुर से जाना पड़ता है तकिया, बहुत फेमस जगह है ना। ठीक है, तो ये याद रखना है, बाबा मुराद शाह का क्या है? यहाँ पर दरगाह है। साथ साथ उसके तोते का भी दरगाह है। दोनों भाई का आजू बाजू और साथ में तोते का। हवन कुंड इतना बड़ा, उसके लिए भी दरगाह बना है बाकायदा। तो पूरे भारत में बोलो, चाहे मेरे को तो पता नहीं, मैं तो पूरा विश्व बोलता हूँ,
एकमात्र तोते का कहाँ है? तकिया में। कहाँ है? तहसील कौन सा है? लुंड्रा तहसील। तहसील कौन सा है? लुंड्रा। अरे इधर देख, यहाँ पर एक पड़ेगा गुफा। क्या पड़ेगा? गुफा। गुफा का नाम, गुफा का नाम कैलाश गुफा। गुफा का नाम कैलाश गुफा। कितने जगह कैलाश गुफा पढ़ लिए अपन? 2 जगह। जस्ट बाजू में जसपुर में भी क्या पढ़ाया था? कैलाश गुफा। यहाँ पर भी क्या बता रहा हूँ? कैलाश गुफा। ठीक है, बस यहाँ का नाम भर जानना है कैलाश गुफा का। खास सबसे इंपॉर्टेंट कैलाश गुफा कहाँ? बस्तर का। उसके बाद जसपुर का। उसके बाद वाला कहाँ का? जसपुर का, गहिरा गुरु के कारण। उसके बाद वाला किसका? गहिरा गुरु वाला कारण। ठीक है, अब उसके बाद सिर्फ नाम जानना, यहाँ पर भी कैलाश गुफा है। ओके। अच्छा, ये जो मैं नदी बता रहा था, ये नदी का नाम क्या है? मांड नदी। मांड नदी जैसे निकलती है, एक नीचे यहाँ पर एक जगह सरभंजा, जगह का नाम क्या है? सरभंजा। सरभंजा में बॉक्साइट का प्लांट है बहुत बड़ा, और यहीं पर इस मांड नदी पर एक वाटरफॉल है, नाम है सरभंजा वाटरफॉल। नाम क्या है इसका? सरभंजा वाटरफॉल। नदी का नाम याद रखना, मांड नदी। मांड नदी यहाँ से निकलती मेन पार्ट से, उसके बाद इसका काम खत्म। अगर मेन, हमेशा ऑप्शन में तो मेन पार्ट ही मिलेगा, लेकिन अब मेन पार्ट नहीं मिलेगा, तो ये एक गढ़ पहाड़ याद रखना। कौन सा पहाड़? गढ़ पहाड़। ठीक है, ये बतौली, ये सीतापुर, ये कुछ खास जगह थे। ठीक है, इतने जगह अपना क्या है? बचा हुआ था। बस इतना जगह बचा हुआ था जितना मैप में दिख रहा है। इसमें कुछ खास जगह याद रखना है। कोयला क्षेत्र। चलिए, इसमें से कुछ खास कौन से जगह? कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र में लखनपुर दिख रहा है, सेंधु दिख रहा है, बिरजू पानी दिख रहा है, 5 बहिनी दिख रहा है, और सीतापुर दिख रहा है। ये पांचों जगह किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। कौन से 5 जगह बोला मैं? ये देखो, लाइन से 3, ये एक 4, और ये लखनपुर क्या हुआ? 5। ये 5 जगह किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। क्वेश्चन आएगा बॉक्साइट से। बॉक्साइट का लोग जगह फटाफट लिख लो, तो फटाफट फटाफट। बॉक्साइट का पहला जगह लिखे मैन पार्ट, दूसरा लिखे दूसरा जगह लिखो जमीर पार्ट, तीसरा जगह लिखो डांड केसरा, चौथा जगह लिखो परपटिया। ये देख, यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ को बोलते हैं परपटिया। परपटिया, ये सब मेन पार्ट में ना, परपटिया। अच्छा, एक और लिखो 7 पहाड़ी, ये भी यही है, 7 पहाड़ी। तो कौन कौन से जगह बॉक्साइट बताया? जमीर पार्ट, डांड केसरा, परपटिया, मैन पार्ट, 7 पहाड़ी। ये सब फेमस किसके लिए जगह? किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। ठीक है, ये 7 पहाड़ी है। इसी में 7 महल, इसी को 7 महला के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल देते इसी को? 7 महला। ठीक है, चलिए अब मेन पार्ट में हेडिंग डालिए, मेन पार्ट। अच्छा, बाकी कुछ बचा है क्या पहले से मेरे को बताओ। ये देखो, बतौली एक तहसील है, विकास खंड है। बतौली में कुछ नहीं है। बतौली क्या? एक तहसील है, विकास खंड है। ठीक है, वहां पर लुंड्रा तहसील बता दिया हूँ। बाबा मुराद शाह का मजार है, बाबा मोहम्मद शाह का मजार है, और तोते का मजार है। ठीक है, कैलाश गुफा है। बाकी सब हो चुका है। ये कौन सा पहाड़ी है? ऐसे आ रहा है ये पहाड़ी, छुरी मातिरिंगा, उदयपुर की पहाड़ियां, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, बॉक्साइड वाले जगह जमीर पार्ट, डांड केसरा, परपटिया, 7 पहाड़ी, मैन पार्ट, और सरभंजा। ये सब किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए फेमस है?
बैक साइड। हेडिंग डालिए अब आपका मेन पार्ट। पहले नाम लिखते जाओ, जैसे नाम लिखा रहा हूं नाम लिखते जाओ। पहले नाम लिखना है इसका। प्रमुख पर्यटन स्थल पहला टाइगर पॉइंट। पहला जगह क्या है? टाइगर पॉइंट। दूसरा जगह फिश पॉइंट। तीसरा जगह मेहता पॉइंट। चौथा जगह परपटिया। कितने हो गए? बौद्ध मठ कितना हो गया? जलजली, ब्रैकेट में लिखना हिलती हुई भूमि, जलजली। अरे जेल देखे वो जेम खाते हो? जेम कैसे एकदम नरम होता है जेम, वैसे ही उतना नरम है जमीन, और सब वहां जा कैसे से कूदते रहते हैं। नाम क्या उसका? जलजली। क्या है नाम उसका? जलजली। नेक्स्ट लिखो उल्टा पानी। उल्टा पानी। देव देव प्रहर झरना। देव प्रहरी यहां पड़ेगा कोरबा में। देव प्रहर झरना। मालतीपुर एडवेंचर जोन। ठीक है। इसके बाद ना जलपरी। नहीं नहीं नहीं, एक छोटा अच्छा नाम है यार, अच्छा जगह का नाम था। जलपरी वाटरफॉल लिख। जलपरी वाटरफॉल। बंदरकोट गुफा, झील गुफा और पैगा गुफा। इतने सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल है। अच्छा दो और लिख। एक लास्ट लिख, इको पॉइंट। परमानेंट जगह होता है, टूरिस्ट लोग को बेवकूफ बनाने का कौन सा पॉइंट? इको पॉइंट। ठीक है। इतने पॉइंट है कहां पर? केवल मेन पार्ट में। अच्छा मैं अभी तुम लोग को ये सब नहीं तिब्बती उब्बती मार्केट बताऊंगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तिब्बती मार्केट भी है, सेव बागान है, बहुत सारे जगह है। आप मेन इतने जगह को ध्यान रखना है। इतना पर्यटन स्थल केवल कहां पर है? मेन पार्ट। तो सुबह 7 बजे से अपन घूमना चालू करेंगे, शाम के 7 बजे तक ये सब जगह को अपने क्या करना है? देखना है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा बहुत जहां जहां का देखने मिलता है देखते हैं क्या क्या मिलता है अपने को। ये देखो ये इतने खास पॉइंट हैं। टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, परपटिया, आम गांव विहंगम, लोक व्यू, देव, ये देखो देव प्रवाह लिखा है, देव प्रहर है ये। ठीक है। अब ये वहीं का बोर्ड है। ये कहाँ का बोर्ड है? वहीं का बोर्ड है। बौद्ध मठ, तिब्बती कैंप, कमलेश्वरपुर, ये सब वहां पर ये सब जगह है, सब लगा हुआ है। कोई .4 की इतना इतना दूरी पर। चलिए छत्तीसगढ़ के शिमला का सफर। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है बौद्ध मठ, एकदम लाल चक कलर का लाल, जोरदार। ये है टाइगर पॉइंट। जगह का नाम क्या है? टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट अब समझ में आया क्या है ये? टाइगर पॉइंट क्या है? एक झरना है। क्या है? एक झरना, लेक है, सॉरी वाटरफॉल। क्या है ये? वाटरफॉल। झरना मतलब क्या होता है? वाटरफॉल। नदी का नाम याद रखना है, महादेव मुड़ा नदी। महादेव मुड़ा नदी पर ये टाइगर पॉइंट है। इसकी टोटल ऊंचाई है 60 फीट। कितनी फीट? 7 फीट। प्राचीन समय में इस जगह पर टाइगर देखा जाता था, इसका नाम क्या रख दिया गया? टाइगर पॉइंट। आपको याद रखना है टाइगर पॉइंट कहां पर है? मेन पार्ट में है। और ये क्या है? एक झरना है। किस नदी पर बना है? महादेव मुड़ा नदी पर। इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन किसका? पॉइंट का।
तो चूंकि ये मछली, इतना मछली ऐसे नहाते रहोगे तुम्हारे हाथ वाथ में आ जाए, इतना भयंकर ज्यादा मछली है। तो मछलियों के कारण इसका नाम पड़ा फिश पॉइंट। ये है पहाड़ी नाला पर, नाला एक तो नाला है, नाम क्या है इसका, पहाड़ी नाला। पहाड़ी नाला, इस पर ये बनता है 80 फीट। कितना ऊंचा है, 80 फीट। चूंकि मछलियों की अधिकता होने के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ गया, मछली फिश या मछली पॉइंट वाटरफॉल। ठीक। दो और क्या है देख, तो ये है उल्टा पानी, कुदरत का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा। देखिए, अगर ढाल ऐसा है, ध्यान से देखिए, अगर ढाल ऐसा है तो हमेशा पानी कैसे बहेगा, ऐसे ही बहेगा ना भाई। दुनिया का रीत है, पानी कैसे बहेगा, ढलान की ओर। लेकिन ये एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर पानी कैसे बहता है, उल्टा, ऊपर की ओर। जितने न्यूज एजेंसी वाले हैं, जितने न्यूज कवर करने वाले हैं, इवन श्वेता भी, आज तक वाली, वो भी जा चुकी है देखने के लिए, भरोसा नहीं हुआ तो बोली कुदरत का करिश्मा। ये देखो पानी ऊपर चढ़ रहा है, पानी कैसा चढ़ रहा है, ऊपर। तो चूंकि पानी उल्टा बह रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, उल्टा पानी। क्या नाम पड़ गया इसका, उल्टा पानी। तो पानी बहाव के अपोजिट, बहाव के अपोजिट। लेकिन एक्चुअल रीजन इसका ग्रेविटी आएगा, गुरुत्वाकर्षण। कारण क्या आएगा इसका, एक्चुअल कारण गुरुत्वाकर्षण। देखो, ढलान में जब गाड़ी उतरता है तो ऐसे लगता है चढ़ रहा है। भाई आप गाड़ी चलाओगे, कार चलाओगे, स्कूटी चलाओगे तो आपको चढ़ाव पता चल जाता है, ढलान पता चल जाता है। ढलान में गाड़ी ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब चढ़ते रहता है तो गाड़ी तेज हो जाता है, चढ़ते रहेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, तेज। और तुम एक्सीलेटर देगा, चढ़ाना है बोल के, और तेज। ठीक। लेकिन उतारते समय कैसा रहेगा, ये चढ़ाऊ टाइप का फील होगा। ओके। ठीक। हुई जमीन, क्या है बेटा, हिलता हुआ जमीन। ये देखो यहाँ पर ये जो जमीन दिख रही है, ये जो जमीन है, यहाँ पर लोग खड़ा होते हैं। जेल देखो, जेल दबाओगे फिर वैसी हो जाता है। अरे जेली खाए हो नहीं, घर में खाते हो ब्रेड के ऊपर लगा के, जेम 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 जेली। हाँ, तो वो जो जेम जैसे एकदम नरम रहता है ना, वैसे यहाँ का जमीन एकदम नरम है। जो भी जाता है यहाँ पर जाके ऐसे ऐसे कूदता है और वीडियो बनाता है। आज तुम लोग भी सर्च करके देख लेना, और वहां जाओगे तो साक्षात दिखाऊंगा, खुदा अकेले खुद बोले। नहीं होगा ना, अभी तक कई लोग को ले लिया रहता है, ऐसा रहता। तो नाम क्या है इसका, जलजली पॉइंट। क्या नाम है इसका। अब तुम लोग ढील ढीली बोल, फिलफिली बोल, जो तुमको बोलना है बोलो, लेकिन नाम क्या है इसका, जलजली पॉइंट। ठीक। इसके बाद यहीं पर है बेटा, लिखो मेहता पॉइंट। क्या है, मेहता पॉइंट। क्या है यहाँ पर, मेहता पॉइंट। होता क्या है पता है, मेहता पॉइंट में हर जगह जहां पर भी आपको पहाड़ मिलेगा, बोलेगा बाबूरे सुबह सुबह आना। यहाँ से जब सन सूरज उगता है ना, अरे अल्टीमेट। जैसे कभी और जीवन में सूरज नहीं उगेगा तो उसको सनराइज पॉइंट बोल देंगे, और वहीं पर शाम को फिर तेरे के लिए आएगा, देख क्या डूब रहा है सूरज, सनसेट। तो ये मतलब पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटकों को बेवकूफ बनाने के लिए हर पहाड़ी में क्या होगा, सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट। तो मेहता पॉइंट याद रखना। कौन सा पॉइंट याद रखना, मेहता पॉइंट। परपटिया में ही ना बंदरकोट नामक एक दुर्गम पहाड़ी है। परपटिया में, बंदरकोट एक गुफा लिखाया हूं, ठीक है। तो परपटिया में ही एक क्या है, बंदरकोट नामक एक दुर्गम पहाड़ी है। दुर्गम मतलब ले दे के पहुंचा जा सकता है उस पर, बाकी का बस नाम याद रखना है। वहां पर काली मंदिर है, ये मंदिर है। इन यहाँ पर ना जो तिब्बतियों का जो मार्केट लगता है वो बहुत जोरदार है। वैसे भी
बाकी समय में इधर लगाते हैं, ठंड वंड में इधर भी आते हैं वो लोग दुकान लगाने। तो ये इनका तिब्बतियों का मार्केट याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जितने भी बागवानी फसल हैं उतने फसल होंगे। पहाड़ी कोरवाओं का निवास स्थान, क्वेश्चन पूछेगा पहाड़ी कोरवा का प्राकृतिक निवास स्थान, मेन पार्ट। पहाड़ी कोरवाओं का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? मेन पार्ट में है। कहाँ पर है? मेन पार्ट में है। 1152 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 1152 मीटर ऊंचा है। यहाँ से एक नदी निकलती जिसका नाम है मांड नदी। मांड नदी यहाँ से निकलती, सरभंजा वाटरफॉल है, उसके बाद ये सीधा रायगढ़ में प्रवेश करती है। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि जो मातीरिंगा हिल से निकल रहा है उसका नाम है कन्हार नदी, उसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, रिहंद नदी, रेंड नदी 145। कितनी है? 145। रेंड नदी की लंबाई कितनी है? 145। इस पर कुछ परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं के नाम भी बता देता हूं भैया, काय टेंशन ले रहे हो। कुंवरपुर परियोजना चूल्हट नाले पर। कुंवरपुर परियोजना किस नाले पर? चूल्हट नाले पर। परियोजना का नाम कुंवरपुर। घुनघुट्टा, अरे ये रहा तेरा श्याम, घुनघुट्टा पर श्याम परियोजना। एक और लिखो बाकी, चूहिया पाट करके एक और पड़ेगा, लेकिन आप बाकी बस याद रखो। बाकी दोनों लिख ले, बाकी और चूहिया पाट। बाकी और चूहिया पाट, चूहिया, इतने परियोजनाएं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इस रोड पर ये आपको बतौली बता दिया। ये सीतापुर के बारे में थोड़ा देखो। सीतापुर एक तहसील है, विकास खंड है। सीतापुर क्या एक तहसील है, विकास खंड है। सीतापुर से दो पर्सनालिटी बस याद रखना है। एक का नाम है राहुल गुप्ता, माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। राहुल गुप्ता को क्या बोलते हैं? माउंटेन मैन। ऐसी मेरे को कौन बता सकता है माउंटेन गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं? गुड, एक ही जन को याद है। राहुल गुप्ता का संबंध किससे है? पर्वतारोही है। क्या है वो? पर्वतारोही। वैसी माउंटेन गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं? नैना सिंह ठाकर। ये कहाँ की है? जगदलपुर की। कहाँ की है? और दूसरा पर्सनालिटी यहाँ से एक मंत्री है, खाद्य मंत्री, कल बता चुका हूं नाम, प्रेम सिंह साय, प्रेम साय टेकाम। प्रेम सिंह साय टेकाम, ठीक है। प्रेम साय टेकाम, सॉरी, प्रेम साय टेकाम जी यहाँ पर क्या है? एक मंत्री हैं। कहाँ, कौन से सीट से? सीतापुर विधानसभा सीट से, ठीक है। कौन सा मंत्री है? खाद्य मंत्री। और साथ साथ याद रखना है जितना भी कल्चरल मिनिस्टर। दूसरा क्या याद रखना है? कौन सा मंत्रालय है उनके पास? कल्चरल, ठीक है। इस तरह ये खत्म हो जाता है। धन्यवाद। कुछ नहीं बचा है, तू वापस